थोड़ी देर की हमारी मनन के लिए एक आयत हम प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय की 1 से लेकर 11वीं आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 35 वर्सेस फ्रॉम 1 to 11। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो भी उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। तब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बतेल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। तब और रिबका की दूध पिलाने हारी गाय दोबारा मर गई और बेतेल के बांज के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोन बकूत रखा गया। प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के लिए। यहां पर याकूब के कहानी हम पढ़ते हैं। जब मैं बोलने के लिए चाहूंगा वे बैक टू बेथेल में वापस जाना, इस विषय के बारे में कुछ बातें आपके बीच में बोलने के लिए चाहूंगा। याकूब की कहानी तो आप सब जानते हो, है ना। कितने लोग सुना है याकूब के बारे में? सुना है कि नहीं सुना? सुना है, ठीक है। क्या सुना है याकूब के बारे में? याकूब धोखाबाज है। ज्यादातर याकूब के बारे में, याकूब का नाम जब लेते हैं उसका मतलब क्या है? धोखेबाज या चालाकी, ठीक है। सच में बहुत चालाकी था, ठीक है ना। सच में याकूब बहुत चालाकी था, चालाक था। तो किस किस को धोखा दिया? अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया और उसके बाद मामा को। अगर कुल मिला के देखा जाए तो याकूब बहुतों को अपने जीवन में क्या किया है? धोखा दिया है। लेकिन उस याकूब को परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। उनके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। जहां पर मैं इस वचन को जो पढ़ा है, याकूब के जिंदगी का करीबन 30 साल का इतिहास है या कहानी है। 30 साल का। कितने साल लाबान के घर में रहा? कितने साल लाबान के घर में रहा? है? कितने साल रहा? 20 साल जो है याकूब लाबान के घर में रहा। कैसे 20 साल? 14 साल तो अपने बीवियों के लिए इंतजार किया, ठीक है ना। दोनों बेटियों को, लाबान ने अपने दोनों बेटियों को किसको दिया? याकूब को दे दिया। उस कहानी में मैं घुसने के लिए नहीं चाहूंगा। 6 साल लाबान के भेड़ बकरियों को वो चराते रहे। तो 20 साल उसने वहां पर सेवा किया। 20 साल के बाद उसने वहां से निकला है और उसके बाद की कहानी है जो हमने यहां पर पढ़कर हमने सुना है। याकूब को जब परमेश्वर ने बथेल में जब दर्शन दिया, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय और 28 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर याकूब अपने भाई को धोखा देकर जब भाग रहा था, एक जगह जाकर सो गया
वहां पर उसको एक स्वप्न आया और परमेश्वर की उपस्थिति को उसने अनुभव किया। अनुभव करने के बाद परमेश्वर के साथ उसने एक मन्नत मानी या परमेश्वर के साथ एक वाचा वहां पर बांधा है। कुछ शर्तें याकूब परमेश्वर के सन्मुख रखा। क्या क्या शर्तें रखा है? अगर परमेश्वर मेरे सफर में मेरे साथ रहा, यदि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखता है, यदि परमेश्वर मुझे खाना और रहने का जगह देता है, और परमेश्वर मुझे अपने पिता के घर में वापस लौटा ले आए, ऐसा है तो तू मेरा परमेश्वर रहेगा और यह स्थान परमेश्वर का भवन या परमेश्वर का घर कहलाया जाएगा। ये जो शर्तें याकूब ने परमेश्वर के सन्मुख रखा। लेकिन साल बीत जाने के बाद, कई साल बीतने के बाद, याकूब अपने जीवन में परमेश्वर के साथ किया हुआ या परमेश्वर के सामने लिया उन शर्तों को कौन भूल गया? याकूब अपने जीवन में भूल गया और अपने ससुर के घर में जाकर वो रहने लग गया। 20 साल तो वैसे बीत गया। 20 साल बीतने के बाद जब हम उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय में आते हैं, वहां पर फिर से याकूब के साथ परमेश्वर बात करता है कि तू अभी यहां से निकलो, यहां से निकलो, तुम अपने पिता के जन्मभूमि में वापस जाने का समय तुम्हारा हो गया, अभी यहां से क्या करना है? निकलना है। हम उस आयत को बाद में पढ़ेंगे। परमेश्वर के सन्मुख लिए हुए उन मन्नतों को पूरा नहीं कर पाया याकूब अपने जीवन में। 20 साल तो वैसे व्यर्थ में उसने गंवा दिया। परमेश्वर के साथ जो बातचीत हुए उन बातों को भूल गए। हम लोगों ने कितना मन्नत माना है परमेश्वर की उपस्थिति में, एक साल। अब मेरा तो 52 इयर्स का एज हो गया, यूनस अंकल 70 साल हो गया, सांगुटी अंकल उसके करीबन आसपास है, ठीक है। तो कितने हम इतने सालों में, और जवान लोग हमारे बीच में हैं, इतने सालों में हम परमेश्वर के सन्मुख कितने मन्नतें माना हुआ है, कितने शर्तें परमेश्वर के सन्मुख हमने रखा है। परमेश्वर ने क्या किया है? अपने शर्तें तो परमेश्वर ने पूरा किया, ठीक है। याकूब शर्त लगाने से पहले परमेश्वर ने याकूब से बात किया है। परमेश्वर ने याकूब से बात किया कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे पितरों के घर में तुम्हें वापस ले आऊंगा। ये सारे बात परमेश्वर ने याकूब के साथ किया हुआ है। परमेश्वर ने जो बातचीत किए है वो परमेश्वर क्या नहीं करता? कभी भूलता नहीं है। लेकिन हम जो परमेश्वर के साथ वायदा करता है और परमेश्वर के सन्मुख जो मन्नतें मानता है, परमेश्वर के हजूरी में जो शर्तें लगाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? हम भूल जाते हैं। दिसंबर 31 तारीख नाइट, वॉच नाइट सर्विस, रात की प्रार्थना के समय पर हम क्या करते हैं? एक साल में किए हर एक भूल चूक के लिए हम क्या करते हैं? माफी मांगते हैं, सारे गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, और उसके बाद नए डिसीजंस, नए वायदे परमेश्वर के साथ करते हैं, नए शर्तें करते हैं, लगाते हैं परमेश्वर के साथ। लेकिन कुछ महीने बाद, क्या जनवरी में बात किया हुआ बात आपको अब आज याद है? परमेश्वर के साथ जो आज है ना, सिर्फ 2-3 महीने, 2.5 महीने बीता है। तो क्या आपको याद है जो परमेश्वर के साथ आपने जो बातचीत किए थे? कुछ लोगों को याद है, बढ़िया है। हम भूल जाते हैं, हम उसमें नाकाम हो जाते हैं कि परमेश्वर के साथ हम जो बातचीत करते हैं वो पूरा करने में हम तो फेल हो जाते हैं, हम मर जाते हैं। लेकिन हम यहां पर एक बात को पढ़ेंगे। याकूब को परमेश्वर ने कहा तो बथेल में क्या करना है? वापस जाना है। बथेल में वापस जाना है, अपने पिता के घर में तुमने क्या करना है? वापस जाना है। याकूब ने क्या किया है? अपने सफर को शुरू किया, अपने सफर को शुरू किया। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, द जर्नी बिगिंस व्हेन वी हियर द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर का आवाज को सुनते ही हम अपने सफर को क्या करते हैं? शुरू करता है। हम अपने सफर को तब शुरू करते हैं जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। C.S. लुइस करके परमेश्वर का दास है, उसने कहा
हमारे खुशी के अवसर पर और जब हमारा हालात सब कुछ ठीक होते हैं, परमेश्वर बहुत धीमी आवाज में मुझसे और आपसे बातचीत करता है। लेकिन जब हमें दुख और मुसीबत होता है, तब परमेश्वर कैसे बात करता है? ऊंची आवाज पर परमेश्वर बात करता है। इंग्लिश में से उसने कहा कि गॉड विस्पर्स टू अस इन आवर प्लेजर एंड शाउट्स इन आवर पेन। जब हमारा दुख के समय है, परमेश्वर कैसे बात करता है? चिल्ला के बात करता है या जोर से बात करता है। लेकिन सब कुछ जब ठीक है, तो परमेश्वर कैसे बात करेगा? बड़े धीमी आवाज में परमेश्वर बातचीत करता है। क्या परमेश्वर आपसे बातचीत करता है? क्या परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हो? कई हफ्ते पहले अंकल ने जब आराधना करते हैं, आराधना करने के बीच में प्रभु का दास ने सवाल पूछा, परमेश्वर की आवाज कितने लोग सुनते हैं? क्या परमेश्वर की आवाज को आप अपने जीवन में सुन रहे हैं, या सुनकर हम अनसुनी करते हो? परमेश्वर तो रोज क्या करते हैं? हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर रोज हमसे बातचीत करते हैं। कैसे बातचीत करता है? किसके साथ परमेश्वर बातचीत करेगा? जो वचन पढ़ता है, और किसी के साथ परमेश्वर बात नहीं करता। परमेश्वर हमसे बातचीत करने का एक जरिया है प्रभु का वचन, जो हमारे हाथों में लिखित रूप में परमेश्वर ने दिया है। जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर आपसे क्या करता है? बातचीत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर जब आपसे बातचीत करते हैं, क्या आप उन बातों को सुनने के लिए तैयार है या नहीं? कई बार हम परमेश्वर की आवाज को क्या करते हैं? अनसुनी करते हैं। कई बार मां बाप बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे सुनते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं वापस? हैं? जैसे कि मैंने सुना ही नहीं। ठीक है ना? बच्चों ने सुना है, मां बाप ने बुलाया या मम्मी ने बुलाया, उनको पता है किसी काम के लिए बुला रहे, इसलिए क्या करते हैं? ऐसे मुड़ के जाते हैं कि मैंने मम्मी की आवाज नहीं सुना या पापा की आवाज नहीं सुना है। ठीक है? कई बार परमेश्वर के साथ भी हम यही काम करते। परमेश्वर आपसे बातचीत करते, लेकिन हमें मालूम है वो आज हमने ध्यान से सुन लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा हम दिखाते हैं, हमने सुना ही नहीं, प्रभु की आवाज हमने सुना ही नहीं। याकूब के साथ परमेश्वर ने बातचीत किया। याकूब के साथ ये 20 साल के परमेश्वर उनके साथ बातचीत नहीं किया। परमेश्वर उनके साथ बातचीत करता रहा, लेकिन याकूब किस लिए इंतजार किया है? याकूब जो अपने मन में चाहता था, उस बात को पाने के लिए चाहता था। जो मन में उसको जो अच्छा लगा, उस बात को पाने के लिए याकूब ने क्या किया है? और 7 साल वहां पर उनको लगाना पड़ा। यह सच्चाई है। तो कई बार हम परमेश्वर की आवाज को अनसुनी करते हैं। किस लिए? हमें कुछ और चाहिए, है ना? हम कुछ और पाना चाहते हैं, हमारा मन की इच्छाएं कुछ और हैं, वो भी हमारे जीवन में आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे? हम यहां से कूच करेंगे, यहां से हम वापस बेथेल को या परमेश्वर के भवन में या पिता के घर में वापस जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। क्या परमेश्वर आपसे यही चाहता है? परमेश्वर के आवाज को जिस दिन आप सुनते हो, उस दिन आपका सफर को आपको शुरू करना है। आपको वापस जाने का सफर को आपको शुरू करना पड़ेगा। आपको पता है कि आप किस जगह पर गिरे हुए हो। आपको पता है कि आप किस जगह पर अपने जीवन में प्रभु की ओर से पीछे हटा हुआ है। परमेश्वर आपसे कहता है कि क्या करना है? तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। आप पढ़िएगा मेरे साथ, एक वचन को पढ़िएगा, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब, उसका 31 का 3री आयत पढ़िएगा, 31:3। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, याकूब से परमेश्वर दोबारा बात करता है। एक बार फिर से पढ़िएगा। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा। अपने पितरों का देश और अपने जन्मभूमि को क्या करना है? लौट जा। और आगे, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। ठीक है? याकूब के साथ परमेश्वर ने बातचीत किया। ठीक है, तुम अपने 20 साल हो चुका है,
अब तुम्हारा समय क्या हो गया, वापस जाने का हो गया। वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हो गया था, ठीक है ना, वहां पर गड़बड़ शुरू हो गया। तो लाबान के घर से निकलने के लिए है ना, वहां पर आप अगर 30 अध्याय को 31 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको उस बात को समझ में आएगा। वहां पर लाबान के घर में थोड़ा सा गड़बड़ी शुरू हो गया। वहां से याकूब को निकलना ही निकलना है। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें जाने के लिए एक जगह जरूर है, एक जगह तुम जा सकते हो। कहां पर है? तुम्हारे पितरों का घर, पितरों का देश और तुम्हारा जन्मभूमि। वहां पर तुमने क्या करना है? वापस लौट जाना है। तो याकूब ने क्या किया? ही स्टार्टेड हिज जर्नी। उसने अपने सफर को शुरू किया। वचन में साफ साफ एक बात लिखा है, जब याकूब और अपने संगियों के साथ जब सफर शुरू किया, आस पड़ोस के सब लोगों के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया है? उसके एक आयत तो उसका थोड़ा सा आगे पढ़िएगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे ये जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा। ठीक है, वहां पर उस परिवार के बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, परेशानी होने की वजह से याकूब को क्या करना पड़ रहा है? वहां से निकलना पड़ रहा। ठीक है, 20 साल ससुर के घर में कौन जाकर रह सकता है? 20 साल बीवी के घर में रहना इतना आसान नहीं है, गड़बड़ी तो होना ही होना है। ठीक है, तो 20 साल याकूब ने वहां पर बिताया। 20 साल के बाद जब परेशानी शुरू हो गया, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहां से निकल गया, अपने सफर को शुरू किया। सफर को शुरू कर सफर के बीच में किसके साथ मुलाकात हुआ? कहानी तो आप लोग जानते हो, तो संडे स्कूल में भी हमने पढ़े हुए हैं। किसके साथ मुलाकात किया? एसाव के साथ, अपने भाई के साथ मुलाकात हुआ, जिसको उसने क्या किया? धोखा दिया था। जिसको उसने धोखा दिया था उसके साथ उसका मुलाकात हो गया, मेल मिलाप हो गया। और एसाव को आगे भेजकर याकूब ने क्या किया? शकेम में तंबू डाल दिया, अपने पिता के घर में वापस नहीं लौटा। ठीक है, शकेम में जाकर वहां पर रहना शुरू किया। तो वहां पर शकेम के वही कहानी को हमने 35 अध्याय में हमने पढ़ा है। तो लाबान के पदन आराम से लेकर शकेम तक वहां पर पहुंच गया। शकेम में जाकर वहां सब कुछ अच्छा है कर किसने देखा? याकूब ने देखा वहां पर सब कुछ बढ़िया है, रहने के लिए अच्छी जगह है। तो वहां पर उसने तंबू डालकर वहां पर रहना शुरू किया, वहां पर रहना शुरू किया। वहां पर परमेश्वर उनसे फिर से बातचीत किया। वहां पर और ज्यादा समस्या वहां पर शुरू हो गया। आप 34 अध्याय को आप बाद में जाके घर जाके पढ़ लेना, ठीक है ना। उनका दीना नामक बेटी के साथ जो कुकर्म शकेम निवासियों ने जो किया है वो 34 अध्याय में लिखा हुआ है। उसके बाद परमेश्वर ने ऐसे आज्ञा दिया याकूब को, अब तुमने क्या करना है? यहां से जाना है। 35 अध्याय में जो आयत पढ़ा है, पहले आयत को पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। ठीक है, अब यहां पर परमेश्वर का आज्ञा देता है कि तू यहां से उठो और क्या करना है तुमने? बेतेल को जाना है, वहां पर मेरे लिए क्या करे? एक वेदी बनाना है, एक वेदी बनाना है। कितनी बार परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ बातचीत करता है, आप पीछे हटेंगे, आप प्रभु को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं करेगा? आपको छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर बार बार क्या करते? आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु आपको इतना प्यार किया। प्रभु के दास ने भी आराधना के बीच में कहा, परमेश्वर ने इतना प्यार किया मुझसे और आपसे। कैसा प्यार किया परमेश्वर ने? आखिरी बूंद लहू तक परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया है। आपने कोई काम किसी के लिए किया और किसी का जान बचाया,
जिंदगी भर आप चाहेंगे वो व्यक्ति सही सलामत रहे, जिंदगी भर आप चाहेंगे, उसको कोई नुकसान होते हुए आप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां बाप अपने बच्चों को नुकसान होते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। बार बार परमेश्वर क्या करते हैं, आपसे और मुझसे बातचीत करता है, लेकिन हम उन बातों को कभी सुनते नहीं। उस आवाज को हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सुनते हुए भी उन बातों को कई बार हम अनसुनी कर देते हैं, हम अनसुनी कर देते हैं। यहां पर इतना प्रॉब्लम याकूब के साथ हुआ। उसके बाद याकूब को परमेश्वर ने कहा कि अब इस जगह से तुम क्या करना है, बेथेल को चले जा, वहां पर मैं तेरे लिए मेरे लिए एक वेदी तुम बनाओ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। लेकिन जैसे है वैसे याकूब कहां नहीं जा सकता, बेथेल को नहीं जा सकता। याद रखना, जब हम परमेश्वर से पीछे हटकर दुनियावी बातों में फंसने के बाद, दुनियादारी के बीच में अपने जीवन को बिताने के बाद, उसी हालात में हम परमेश्वर के को वापस नहीं आ सकते। वहां पर कुछ नियम परमेश्वर ने रखा है। याकूब को वहां पर कुछ करना पड़ा, उस बात के बारे में नीचे लिखा हुआ है। याकूब ने अपने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, आगे क्या आज को पढ़िएगा। अब याकूब ने अपने घराने से हाँ। और उन सब से जो भी उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। ठीक है, हमारे जिंदगी में एक बदलाव चाहिए। प्रभु का भवन में वापस जाने के लिए क्या चाहिए, एक बदलाव आपके जीवन में चाहिए। एक बदलाव के बगैर आप परमेश्वर का भवन में वापस आने का कोई फायदा नहीं है और आ भी नहीं सकते हो। यहां पर याकूब अपने साथियों को कहते हैं, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उसको क्या करे, निकाल फेंको और अपने आप को क्या करे, शुद्ध करे, अपने आप को शुद्ध करे। सबसे पहली बात, परमेश्वर का भवन में आने से पहले मुझे और आपको करना होगा, क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। क्योंकि प्रभु का वचन में एक बात साफ साफ लिखे हुए हैं, पवित्रता के बगैर आप परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रभु की आराधना करना है, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करना है। क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं वो पवित्र परमेश्वर है। अपवित्रता से परमेश्वर का कोई मेल मिलाप नहीं है। अगर कुरिन्थियों की पत्री, हम पिछले दिनों में कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा है, विश्वासी को अविश्वासी के साथ क्या मेल मिलाप है, इन चीजों के बीच में कोई संबंध नहीं है। यदि हमारे बीच में ऐसा कुछ है, हमारे जीवन के अंदर ऐसा कुछ बात है, प्रभु का वचन आपसे आज बात करता है, अपने आप को क्या करे, पवित्र करे, अपने आप को पवित्र करे। परमेश्वर के भवन में आ जाए, अपने आप को पवित्र कर कर, अपने आप को शुद्ध कर कर आप परमेश्वर का भवन में आ जाए, प्रभु आपको आशीष देगा। दूसरी बात वहां पर लिखा है, पराये देवताओं को क्या करना है, निकाल फेंको। ये पराये देवता उनके बीच में कहां से आ गए, ये पराये देवता कहां से आ गए हैं? पद्दनाराम से कुछ लेके आया। रायल ने क्या किया, ग्रह देवताओं को साथ में ले आया। पराये देवताओं को तुम्हारे बीच में से क्या करे, उठाकर फेंको। क्या कि उठाकर फेंका उन्होंने, तब उसने क्या किया, पढ़िएगा। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे। तो क्या क्या निकाला है यहां पर है? एक तो पराये देवता जितने उसके पास थे वो सारे निकालकर फेंक दिया, याकूब के हाथ में दिया, और
कानों के कुंडल, वो क्यों? कानों के कुंडल क्यों निकाले? कोई वजह है उसमें? है? क्योंकि ये सब क्या है, वहां पर अगर ऐसे उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, जो कानों के कुंडल थे उसमें कुछ ऐसे इमेजेस, कुछ खोद कर बनाए हुए थे, जिससे वो सोचता है हमें कुछ सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। जो पराये देवी देवताओं का जो मूर्तियां या रूप उसमें खोद कर बनाए हुए थे, जिससे वो शक्ति प्राप्त करते थे। कानों को कुंडल इसलिए निकाला गया वहां पर, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो जितने पराये देवता उनके पास थे, जो पद्दनाराम से लेके आए थे, वो भी, और कानों का कुंडल भी क्या किया, उठाकर याकूब के हाथों में दे दिया। तो कितना पीछे हट गया याकूब। क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ है जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जो प्रभु के हजूरी में मुझे और आपको आने से रोकता है, या हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ने से मुझे और आपको रोकता है? ऐसा कोई बात है आपके जीवन में? ऐसा कोई चीज है आपके घर में जो आपने रखा है? प्रभु का वचन कहता है उठा करके फेंकना है, जितने भी कीमती भी हो। उस चीज को अपने जीवन में से क्या करे, अलग करे, अलग करे, अपने आप को पवित्र करे, अपने आप को शुद्ध करे। पराये देवताओं को अपने बीच में से उठाकर फेंक दो। याकूब ने तो कहा था कि पराये देवताओं को उठाकर फेंकना, उसने क्या किया, पराये देवताओं को भी फेंक दिया, कानों को कुंडल भी खोलकर हाथों में दे दिया। क्योंकि उनको यह भी पता था कि जो कानों में पड़े वो भी क्या है, पराया देवता है, पराया देवता है। इसलिए कानों में से भी निकाल कर उसने दे दिया। याकूब ने क्या किया, बांज के वृक्ष में, वृक्ष के नीचे उसको गाड़ दिया, ताकि वो कभी खोद कर भी क्या ना करे, वापस ना आए, वापस ना आए। तो हमारे जीवन को पवित्र करे, शुद्ध करे, और पराये देवताओं को अपने जीवन में से निकाल ले। हम तो दुनिया में चलते हैं, हम तो कोई है ना आसमान में तो चलते नहीं है। दुनिया में चलते चलते हमारे सफर के बीच में कई चीजें हमारे जीवन में क्या होता है, घुस जाते हैं। अपने आप भी घुस जाते हैं, कुछ तो हम अपने आप उठाकर भी अपने जेब में रखता है। आपको अगर यदि याद है ऐसा कोई रुकावट आपका जीवन में है, कोई आदत आपका जीवन में है, आज उस चीज को अपने क्या करना है, निकालना है, निकाल फेंकना है, ताकि हम परमेश्वर का भवन को हम जा सके, वापस जा सके। अभी हम पीछे हटे हुए हैं, हम पीछे हटे हुए हैं, प्रभु के पास हम जा नहीं पा रहे। वो रुकावट को अपने जीवन से आप हटाइएगा, ताकि आप परमेश्वर का भवन को जाने के योग्य बन जाए। और उसमें दूसरी एक बात लिखा है, अपने वस्त्र को क्या करना है, बदलना है। ठीक है, वस्त्र में भी गड़बड़ है, कपड़े में भी गड़बड़ है, होगा है ना कपड़े में भी गड़बड़ था, तभी बोला कपड़े भी क्या करना है, बदलना है। ठीक है ना। अब सोचो, याकूब के जीवन में जब परमेश्वर ने बातचीत किया, तो यहां से बथेल को चले जा, तो याकूब को पता चल गया कि अब अगर परमेश्वर का भवन को जाना है, इन सब चीजों को लेकर मैं क्या नहीं कर सकता, प्रभु का भवन को नहीं जा सकता। अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने पराये देवताओं को क्या करना है, निकाल कर फेंकना है, और अपने वस्त्र को बदलना है, अपने वस्त्र को बदलना है। नया नियम में पौलुस इस बात को कहता है, रोमियों की पत्र में कहते हैं, धार्मिकता का वस्त्र मुझे और आपको पहनाया गया। अगर यफिसियों की पत्र में आते हैं, वहां पर लिखा है, पुराना मनुष्यत्व को उतार डालना, पुराना मनुष्यत्व को उतार डालना। अब पुराना मनुष्यत्व को लेकर आप कहां पर नहीं आ सकते, परमेश्वर का भवन में नहीं आना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है, कैसा बनाया है। यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, एक नई सृष्टि है। पूरा पुराना मनुष्यत्व कहां से आया आपके पास,
जब परमेश्वर ने आपको नया बना दिया है, जब परमेश्वर ने आपको सब कुछ, वचन में लिखा है पुरानी बातें सब बीत गया और सब कुछ नया हो गया, और चलते चलते आपका जीवन में पुरानी बातें कहां से आ गया। गलातियों को पौलुस कहता है निर्बुद्धि गलातियों, तुम आदि निकम्मे शिक्षा की ओर फिर क्यों फिरते हो, फिर तुम महीनों को दिनों को मानने के लिए शुरू हो गए हो। पौलुस कहता है मैं डरता हूं, इस विषय में, तुम्हारा विषय में डरता हूं कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएंगे। यदि हम इतना दिन प्रभु यीशु मसीह में चले हैं, चलते चलते अगर हमारे जीवन में पुरानी बातें अगर घुस गए हैं, रीति रिवाज फिर से आपके जीवन में घुस गए हो, जो प्रभु का पसंद नहीं ऐसे बातें अगर आपके जीवन में आए हैं, आपने किस जगह पर समझौता किए हो, आपका विश्वास के प्रति, आपके उपदेश के प्रति, डॉक्ट्रिन्स के प्रति, आपने अगर प्रभु के वचन के प्रति अगर किसी के साथ समझौता किए हो, प्रभु कहता है पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो, अपने वस्त्र को बदलो, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने पराये देवी देवताओं को उठाकर फेंक दो। उसके बाद तुम क्या करे, बेथेल को जाना, उसके बाद तुम बेथेल को जाकर परमेश्वर के लिए वेदी बनाना। हम तो वेदी बनाने के लिए तुम तैयार है, पैसा है हमारे हाथ लोग, हमारे पास लोग है, ताकत है, हम क्या करने के लिए तैयार है, वेदी बनाने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपने आप को पवित्र करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अपने आप की तैयारी हम नहीं करते वेदी बनाने के लिए। परमेश्वर के लिए वेदी बनाना इतना आसान नहीं, इतना आसान मत समझो आप परमेश्वर के लिए वेदी बनाएंगे। याकूब को बहुत मुश्किल था इतने लोगों को शुद्ध करना, इतने लोगों की पराये देवताओं को उठाकर फेंकना। जब याकूब ने कहा तो सब लोगों ने क्या किया, उन बातों को मानकर सब कुछ उठाकर उसके हाथों में दे दिया है। वस्त्र को बदल दिया, पराये देवता को फेंक दिया, अपने आप को पवित्र किया और जाने के लिए तैयार हो गया। वो वहां से कुछ किया। प्रभु के वचन में लिखा है जब उसने वहां से निकला, आस पड़ोस की देश के बीच में क्या हुआ है, एक डर छा गया। परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया। किसके जीवन में, किसके जीवन में? चारों ओर के नगर निवासियों के ऊपर मन में एक भय छा गया। इतना भयंकर लोग थे याकूब और साथियां, हैं? इतना भयंकर लोग थे, कुछ नहीं था याकूब के पास, थोड़े ही लोग थे, उसमें भी कोई पराक्रमी लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों का मन में इतना भय समा गया। जब अपने आप को आप पवित्र करोगे, जब अपने आप को तैयारी करोगे, वेदी बनाने के लिए जब अपने आप तैयार हो जाओगे, आपके जीवन की पुरानी बातों को जब आप उतार डालोगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके सफर में सुरक्षा देना वो परमेश्वर का काम है। आपके सफर को पूरा करना यह परमेश्वर का काम है। लोग आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा यदि आप सच में मसीह को मानते हो। यह बात सच है। मसीही लोगों से लोग डरता है। क्यों डरता है? उनको पता है हम प्रार्थना करने वाले हैं, ठीक है। लोगों के अंदर भय है। ये सब कुछ जो हमारे चारों तरफ चलता रहता है, क्यों है? डर है लोगों का मन में, डर है। हम छोटे से झुंड है, लेकिन लोगों का मन में ऐसा डर परमेश्वर देता है, इसलिए हमें नाश करने की कोशिश करता है, ठीक है। बेथेल को जाने के लिए प्रभु ने रास्ता खोला है। कितना दूर है आपको पता है? कितना दूर है? शेखेम से बेथेल कितना दूर था? है? सिर्फ 30 मील की दूरी है, ठीक है ना, सिर्फ 30 मील की दूरी। पदन अराम से शेखेम तक याकूब आ गया। सीधे कहां चला जाना चाहिए था? हैं? सीधे कहां चला जाना चाहिए? बेथेल को जाकर वेदी बनाना चाहिए था, लेकिन 30 मील दूर
आप सोचो अंबाला से तोड़ा से आगे तक है, इतना पीछे आकर अपना सफर को रोक दिया और 10 साल वहां पर तंबू बना करके रहा। 20 साल पद्दनाराम में, 10 साल शेखेम में, 10 साल वहीं पर रहा। तो वहां का सारे रीति रिवाज सब कुछ उसके जीवन में भी आ गया। इसलिए डबल मेहनत करना पड़ा है कि सब कुछ शुद्ध कर कर, पवित्र कर कर, सब पराये देवते को हटाकर, वस्त्र बदलकर, ये सारे काम कर कर उसको जाना पड़ रहा है। बेथेल को जाने के लिए वो तैयार हो रहा है। उनका सफर में प्रभु ने इनको मदद किया है। और बेथेल का खासियत क्या है? जहां पर याकूब को परमेश्वर ने भेजा है, तुम बेथेल को वापस जाओ। ये बेथेल को वापस जाने का मतलब क्या है? क्यों बेथेल में वापस जाना है? बेथेल ऐसे एक जगह है, इज ए प्लेस ऑफ रिवाइवल, रेस्टोरेशन एंड रिकनेक्शन। बेथेल एक ऐसा जगह है, एक जागृति का जगह है, पुनः स्थापना की जगह है और पुनः संबंध का जगह है। बेथेल में जाकर ये सब कुछ याकूब को मिल जाता है। अपने परिवार के साथ, एसाव के साथ तो मिल गए थे, मेल मिलाप हो गए थे। एसाव को आगे भेजा, उसके बाद एसाव के साथ कोई संबंध नहीं था। लेकिन यहां पर अपने आप को पवित्र कर कर बेथेल को जाने के लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद वहां पर जाकर वो एक वेदी बनाता है। बेथेल का खासियत यह है कि याकूब परमेश्वर के साथ सबसे पहला मुलाकात किया। सबसे पहले याकूब ने मुलाकात किया। और बेथेल में और किसने बलिवेदी बनाया पता है? 2-3 लोग और ने, प्रभु के वचन में लिखा है, बेथेल में बलिवेदी को बनाया। कौन कौन बनाया? अब्राहम ने बनाया है और यहोशू ने बनाया है। और न्यायों के समय पर भी वहां पर बलिवेदी को बनाया गया। सबसे पहले ये यहोशू कब्जा किया हुआ जगह है बेथेल, है ना। लूज, पहले लूज नाम से जाना जाते थे, लेकिन उस वो जगह को बेथेल नाम दिया गया। जब याकूब परमेश्वर को पहली बार मुलाकात किया तो क्या है, याकूब ने उस जगह का नाम क्या रखा है? बेथेल। परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर है, तो ये परमेश्वर का भवन बेथेल नाम वहां पर रखा गया है। तो बेथेल ऐसे एक जगह है, एक जागृति का जगह है। याकूब को वहां पर जगाया गया, ठीक है, जगाया गया। परमेश्वर ने बातचीत किया, परमेश्वर के साथ वायदा किया। और एक रेस्टोरेशन का जगह है, पुनः स्थापना का जगह है। याकूब को अपने परिवार के साथ पुनः संबंध या पुनः स्थापना किया हुआ जगह है बेथेल नामक जगह, ठीक है। और एक बात और मैं बताता हूं, याकूब का नाम कब बदला था? स्वर्गदूत के साथ जब लड़ाई किया, मल्ल युद्ध हुआ। यह कब हुआ है? जब पद्दनाराम से अपने पूरे साथियों को लेकर के आ रहा था, ठीक है, याबोक नदी पार करते समय पेनियल में, उस जगह को पेनियल नाम रखा गया, ठीक है। परमेश्वर के साथ मुहामो बात किया और लड़ाई किया है। उस जगह पर याकूब का नाम को क्या किया है? परमेश्वर ने बदल दिया। क्या नाम रखा था? इस्राएल। इस्राएल का मतलब प्रिंस ऑफ गॉड। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तू मेरे साथ एक प्रभु बनेगा, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ गॉड। याकूब का मतलब क्या था? धोखेबाज, चालाक। उस धोखेबाज को परमेश्वर ने उठाकर क्या बनाया? इस्राएल, द प्रिंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक प्रभु ऐसे बनाया, ठीक है। लेकिन ये 10 साल जो शेखेम में रहा था, क्या याकूब को याद था वो? है 10 साल शेखेम में याकूब रहता था। 10 साल तक याकूब को क्या नहीं था?
वो नाम याद नहीं आया, वो भूल गया। परमेश्वर ने जो नाम उसको दिया गया था याकूब, जो इस्राएल, वो नाम याकूब भूल गया। अपने आइडेंटिटी, अपना पहचान याकूब भूल गया। जिंदगी के सफर में बीच में हम भी क्या करते हैं, कई बार हमारा पहचान भी हम भूल जाते हैं। हम कौन हैं इस बात को हम भूल जाते हैं। कई साल बाद हमें याद दिलाना पड़ते हैं, भाई कृष्णा आप पहले ऐसा था, हैं हाजी आप ऐसे था, यूनुस अंकल आप ऐसे थे। हमें याद दिलाना पड़ता है, अपने पहचान को हमें फिर से याद दिलाना पड़ता है। साल तक याकूब को बातें याद नहीं था। याबोक के नदी के किनारे याकूब के साथ परमेश्वर ने बातचीत किया, तू अब से याकूब नहीं रहेगा, तुम इस्राएल होगा। उसके बाद शेखे में जाकर अपने तंबू बना करके रहना लग गया। सारे सुविधाओं के साथ रह रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सुविधाओं के साथ रहते थे। याकूब भूल गया, परमेश्वर ने जो पहचान उनका जीवन में दिया था वो बातें वो भूल गया है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठे हैं, क्या आपको याद है परमेश्वर ने कैसे बुलाहट के साथ आपको बुलाया था? किस तरह से परमेश्वर ने आपको बुलाया था और कहां से परमेश्वर ने आपको उठा करके खड़ा किया और इतने सारे आशीष प्रभु ने आपको जीवन में दे दिया। इतना मुश्किल में आप जी रहे थे, इतना मुश्किल में जी रहे थे। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, बूरे में से उठा करके परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। 40 भजन संहिता में लिखा है, दलदल की किचड़ में से उभार कर परमेश्वर ने मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया और एक नया गीत मेरे मुंह में दिया जो परमेश्वर का स्तुति का गीत है। क्या ये सब आप भूल गए हो? ये बातें आप भूल गए आपके जीवन में? आप कैसे चंडीगढ़ शहर में आए, आप कैसे कैसे नौकरी की और आज आप किस जगह पर बैठे हो, कौन सा कुर्सी पर बैठे हो, क्या आप भूल गए? आपका पहचान जो परमेश्वर आपका जीवन में देता है। 10 साल के बाद जब बेथेल में वापस याकूब पहुंचा है, वहां पर परमेश्वर को फिर से याद दिलाता है कि अब से तुम याकूब नहीं कहलाया जाएगा, तुम इस्राएल होगा। एक फिर से परमेश्वर ने उनको क्या किया, पुनर्स्थापना किया है। फिर उसको याद दिलाया है, उसको याद दिलाया कि आज से तुम धोखेबाज नहीं। तुम्हें यह पहचान देने के बाद भी तुम कैसे रहा है, तो परमेश्वर का संतान होने के बाद भी पुरानी आदतें आप छोड़े नहीं थे। तब भी आप दारू पीते रहे, तब भी आप नशे करते रहे, तब भी आप दूसरे काम करते थे। लेकिन आपको याद दिलाने की जरूरत पड़ रहा है कि परमेश्वर ने आपको दिया हुआ पहचान को आप कभी मत भूले अपने जीवन में। यदि परमेश्वर ने आपको उठाया है, आपको चलाए हुए मार्गों को आप कभी ना भूले। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, कहां से प्रभु ने आपको बुलाया है, इस बात को कभी आप अपने जीवन में ना भूले। प्रभु आपसे बात करता है, परमेश्वर आपसे रोज बात करता है और प्रभु चाहता है कि आप लोग और मैं परमेश्वर की उस आवाज को सुने। रोज एदन की वाटिका में परमेश्वर आता था। क्या शौक था परमेश्वर का, अपना स्वर्ग को छोड़कर एदन की वाटिका में आ जाए। परमेश्वर ने बनाया हुआ आदम और हव्वा के साथ क्या करे, संगति रखे, उनके साथ बातचीत करे, उनके साथ बातचीत करे। हर एक चीजों के ऊपर अधिकार देकर 2 व्यक्तियों को परमेश्वर ने उस एदन की वाटिका में रखा। एक दिन आदम और हव्वा क्या किया है, भूल गया, अपने पहचान को भूल गया, किसी के बहकाव में आ गया, शैतान उसको भड़काया, उनके बातों में आकर परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर फिर भी आया एदन की वाटिका में, है ना, फिर भी परमेश्वर आ गया। पाप किया, परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया, प्रभु से दूर हो गया, फिर भी परमेश्वर कहां पर आ गया, एदन की वाटिका में आ गया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है फिर भी आदम और हव्वा क्या करे, मेरी आवाज को सुने। एदन की वाटिका में आकर परमेश्वर ने बुलाया, हे आदम तू कहां है, हे आदम तू कहां है। आदम ने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया है, हम तेरी आवाज को सुनकर डर गया, हम तेरी आवाज को सुनकर डर गया। कल तक जो डर नहीं था, आज तुम डर गए हो। कल तक तो खुशी से
हंसते खेलते बातें करते थे, क्या आज तुम डर गए हो? क्या आपका जीवन में ऐसा डर है? यहां पर याकूब डरता था बेथेल को जाने के लिए। याकूब डरता था चारों ओर के लोगों से, याकूब डरता था अपने परिवार के लोगों से, याकूब डरता था। प्रभु के लिए वेदी बनाने के लिए वो योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, फिर भी हमारे पास आते हैं, फिर भी हमारे पास आते हैं और बुलाते हैं, हे आदम तू कहां है? हम क्या जवाब देंगे प्रभु को? आज अगर आपको बुला करके प्रभु बातचीत करना चाहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे प्रभु के हजूरी में? क्या प्रभु से आप कह पाएंगे, हे प्रभु मैं यहां हूं, मुझसे बातचीत कर? हे प्रभु मैं यहां पर हूं, आप मुझसे बातचीत कर? क्या ये कहने के लिए हम योग्य है? आज प्रभु की हजूरी में एक बार फिर से आप समर्पण कीजिएगा। प्रभु की आत्मा कहता है मन फिराओ और वापस आओ परमेश्वर की उपस्थिति में। मन फिराओ, मन फिराओ और बेथेल को वापस आ जाए, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में अब वापस आ जाए। स्मरण करो कि तू कहां से गिरा है, स्मरण करो तू कहां से गिरा है। प्रभु की आत्मा आज हमारे बीच में बातचीत करता है। मैं नहीं चाहता था कि इससे बातचीत करूं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बड़े जोर से प्रेरणा देता है। यह बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। यदि हम दूर है प्रभु से, यदि हम दूर है प्रभु से, यदि आपका और मेरे जीवन में ऐसा रुकावट है कि प्रभु के लिए एक वेदी बनाने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए रुकावट है, तो मन फिराओ और वापस आ जाओ परमेश्वर का भवन में। वे बैक टू बेथेल, उस बेथेल में वापस आ जाए, परमेश्वर की आराधना करे, अपने आप को पवित्र करे, पराये देवताओं को आप छोड़ दे। आपका सफर के बीच में आपके साथ लगे हुए हर एक चीजों को आप छोड़ दे। इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहता है, हर एक उलझ जाने वाला पाप और हर एक बोझ को छोड़कर आपका दौड़ धीरज के साथ दौड़े, विश्वास के कर्ता और पूर्ति करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। आज आपके जीवन में यदि ऐसा कुछ बात है, प्रभु की आत्मा कहता है कि आज अपन बातों को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में वापस आ जाए। यफसुस की कलीसिया को परमेश्वर कहता है, पहला सब प्रेम तुमने छोड़ दिया है, पहला सब प्रेम तुमने छोड़ दिया है। स्मरण करो तू कहां से गिरा है, स्मरण करो तू कहां से गिरा है। परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को हम समर्पण करें। याकूब वापस बेथेल को चला गया, अपना भाई एसाव के साथ। इसहाक का मृत्यु के बाद उसका मिट्टी देने के लिए प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। अपने परिवार के साथ एक पुनः संबंध, एक रिकनेक्शन परमेश्वर ने वहां पर उनको दे दिया। अब पढ़कर देखना 34 और 35 अध्याय, 27 से लेकर के आप पढ़ना घर जाके, 27 अध्याय से लेकर पूरा कहानी को आपको समझ में आएगा। एक रिकनेक्शन आज जरूरत है मुझे और आपको परमेश्वर के साथ पुनः संबंध बनाए। चर्च में आना हमारे जीवन के लिए काफी नहीं है, चर्च में आना काफी नहीं है, मसीही कहलाना हमारे लिए काफी नहीं है। हमें एक पहचान परमेश्वर ने दिया है, एक पहचान परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसको उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। एक पहचान है आपका जीवन में। दूसरा पहचान परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहराया है। पौलुस विश्वासियों को बुलाते हैं संत लोग, सेंट्स। क्या हम पवित्र हैं? लेकिन ये पहचान प्रभु ने दिया है, उस पवित्रताई को बनाए रखे। आज तक की जो पाप है प्रभु ने माफ किया है, लेकिन आगे को जिसके साथ भी यीशु ने बात किया, मैंने तुम्हारे पाप को क्षमा किया, लेकिन फिर से पाप, फिर से पाप, फिर से पाप मत करना। आगे की जिंदगी आपके हाथ में, आगे की जिंदगी आपके हाथ में। प्रभु की हजूरी में अपने आप को समर्पित करें। आइए
दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना पल जो बो रहा।